है आपको 4 बजे की तमाम अहम खबरें बताने का। बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी को वोट करने पर महिला के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है और एक परिवार के लोगों ने ही उस महिला के साथ मारपीट की और बच्चों के साथ सीएम हाउस पहुंची है। अब इसके बाद पीड़िता और वो रोती बिलखती नजर आ रही है और देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस पीड़िता से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पीड़िता समीना बी ने सीएम शिवराज से मुलाकात की है। सीएम ने समीना बी को न्याय दिलाने का भी भरोसा दिया है। सीहोर की ये पीड़ित महिला रहने वाली है और देखिए नसीमा बी जाहिर सी बात है अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, मुस्लिम समाज से आती हैं। उन्होंने बीजेपी को वोट दिया तो घर वाले इसको लेकर के नाराज हो गए और मारपीट की उसको। और उसके बाद देखिए बच्चों को लेकर के वो सीएम से मिलने के लिए पहुंची तो सीएम ने भी नसीमा बी से मुलाकात की है। देखो बहन, आप बहन हो, आप उस सम्मेलन में भी जब मुड़ी आई थी और मैं तुम्हारा भाई हूँ। हाँ। मैं पूरी तुम्हारी सुरक्षा और संरक्षण करो। तुमने वोट दे के अपने अधिकार का उपयोग किया। कोई हर एक को ये हक है। किसका हक नहीं है वोट देना? मैंने जो सबका काम है वो मैंने दे दिया, कौन बता के देता? नहीं, ठीक किया। उसमें ये अपना भारत ने भी दूंगी मैं, तो मैंने मार खाई है तो कौन नहीं दूंगी? भारत के संविधान में अपन को अधिकार दिया कि अपन किसी को भी वोट दें। तो जो हमारे लिए कर रहा है, जो हमारे लिए अच्छा है, हम उसको वोट दे रहे हैं। वो आपने बिल्कुल गलत नहीं किया। मैंने आज इसलिए मेरी मिलने की इच्छा थी। मैंने मार खा ली इतने जम के, मुझे सजा मिली है तो मैं कौन साथ दूंगी? नहीं, आप चिंता मत करो, हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे, पूरी चिंता करेंगे। तो सीएम शिवराज नसीमा बी से मिलते हुए जाहिर सी बात है इसको लेकर के वो काफी ज्यादा चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। अतुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी फोन लाइन पर इस खबर के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, ये अपने आप में एक बड़े मैसेज देने वाली भी तस्वीर है और साथ ही न सिर्फ सीएम शिवराज की पीड़ा व्यक्त कर रही है बल्कि इसको भी बता रही है कि कैसे महिलाओं का और मुस्लिम महिलाओं का भी वोट बीजेपी को मिला है और यही वो आचरण है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिसकी वजह से वो अपनी महिलाओं अपनी बहनों के फेवरेट है। देखिए, बिल्कुल ये मुलाकात और ये तस्वीरें कई सियासी मायने निकाल रही हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला सीहोर का है और चुनाव से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। पीड़ित महिला का यह आरोप था कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, जिसके बाद उनके परिजनों ने उनके साथ मारपीट करी और ये पूरा मामला जब तूल पकड़ा और सोशल मीडिया पे आया, उसके बाद आज पीड़ित महिला ने अपने बच्चे के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और ये मुलाकात सीएम हाउस में हुई। हालांकि जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार पीड़ित महिला से यही कहते हुए नजर आए कि वो उनके साथ हैं, उनको न्याय दिलवाया जाएगा और साथ समुचित व्यवस्था की जाएगी। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार कि मध्य प्रदेश कहें या पूरे देश की सियासत में विपक्ष ये हमेशा कहता आ रहा है कि अल्पसंख्यक जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पीड़ित महिला का कहना है कि वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी को वोट डालने की वजह से इस प्रकार से पूरे जो घटनाक्रम हुआ है, तो कई सियासी मायने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, ये तस्वीर ये भी बता रही है कि लोकसभा का चुनाव है और जिस तरीके से तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जिनने बीडी शर्मा की बात करें या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तमाम वो बड़े चेहरे जो बीजेपी के हैं, उन्होंने पीड़ित महिला के साथ खड़े होने की बात कही और उसके साथ एक संदेश भी दिया कि बीजेपी अल्पसंख्यक समाज के साथ खड़ी हुई है, अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ खड़ी हुई है और खास तौर पे वो लाडली बहनें जो अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, उनके साथ तमाम जो है समस्याएं या किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी तो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो खड़े होते हुए दिखाई देंगे। कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ा संदेश लोकसभा चुनाव से पहले देने की कोशिश बीजेपी ने की है। ये एक मैसेज है और उसको लेकर के मुख्यमंत्री चिंतित है, वो सबको तो इस बातचीत में दिख रहा है, इन तस्वीरों में दिख रहा है। लेकिन अब आश्वासन क्या मिला है नसीमा बी को और उनके घर वालों को इस मारपीट के लिए? क्या कोई कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, समझाइश का सामना करना पड़ेगा? क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से लोकतांत्रिक देश में मत अपने हक से डालने का, अपने अधिकार से डालने का अधिकार कानून ने दिया है और ऐसे में अमीना बी ने भी अपने वही लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया और उन्होंने अपने मनपसंद पार्टी बीजेपी को वोट डाला और ऐसे में अगर उनके साथ मारपीट होती है तो ये इस तरीके से कि घरेलू हिंसा का जरूर केस बनता है। हालांकि देखिए, ये अभी शुरुआती दौर में पूरा मामला जब सामने प्रकाश में आया और जिस तरीके से हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शब्दों को अगर समझें तो कहीं ना कहीं चीजों को उन्होंने यही कहा कि वो उनके साथ खड़े और समुचित व्यवस्थाएं की जाएगी। यानी आने वाले समय में हो सकता है कि जो पीड़ित है उसके परिवार के ऊपर जिस तरीके से परिवार ने मारपीट करी है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई
कार्रवाई भी की जाए। हालांकि महिला का यही मानना है कि वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी की वोटर है, इसलिए ही समुचित जो है घटनाक्रम उसके साथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कानूनी कार्रवाई के साथ जो है परिवार को दी जा सकती है। बहरहाल पीड़िता लेकिन सीधे तौर पर यह कहते हुए जरूर नजर आई कि वो सीएम से मिलने के बाद संतुष्ट है और उनके भाई से जब उनकी मुलाकात हुई तो एक पारिवारिक माहौल भी बना और पारिवारिक माहौल के साथ उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि वो उनके साथ खड़े हैं। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सीएम की मुलाकात के बाद समीना भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी कि कहीं ना कहीं आगे चल के अगर कोई परेशानी होती है तो प्रदेश के मुखिया उनके साथ खड़े हुए हैं और तमाम जो एक संदेश देने की जो कोशिश भी की गई वो सीधे तौर पर मीडिया से होते हुए तमाम सोशल मीडिया से होते हुए आम समाज में भी पहुंची हो। यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष ये कहा जाता था, कहता था कि अल्पसंख्यक समाज बीजेपी के साथ नहीं है, तो उसका अलग जो ये अपने आप में मैसेज है। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अतुल।